जीएसटी के बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको अब दे दिया गया है। जितना भी अभी प्रेस रिलीज हुआ था ना जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, वो सारे के सारे अब नोटिफाई कर दिए गए हैं। तो अगर अभी तक आप जगे हुए हैं मेरे साथ तो आइए एक बार देख लेते हैं, सारे नोटिफिकेशंस को रीड कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन अभी आपको कहाँ अवेलेबल होंगे? सीबीएसई की पोर्टल पे नहीं होंगे, जीएसटी के पोर्टल पे। अभी आप ये सीधे गजट में आ चुका है तो गजट से डाउनलोड कर लीजिएगा। सीबीएसई के पोर्टल पे आप जाइएगा तो अभी नहीं मिलेगा। अभी ये आपको गजट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे आपको अवेलेबल है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये वाला है, यहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड कर रखा हूँ तो हम चलते हैं आपको लेकर के गजट पे। तो दोस्तों अभी जो हम चर्चा करेंगे वो सबसे पहले करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 17/2021। आज ही 1 जून 2021 को नोटिफाई किया गया है। इन्होंने अमेंडमेंट किया है किसमें? नोटिफिकेशन नंबर 83/2020 में। ये 83/2020 क्या है? ये जो है सो GSTR 1 का जो ड्यू डेट होता है उसको एक्सटेंड किया था, उसके बारे में इन्होंने बताया गया है। उसमें इन्होंने कहा है कि इन द सेड नोटिफिकेशन इन द सेकेंड प्रोविजो आफ्टर द वर्ड एंड फिगर अप्रैल 21 द वर्ड एंड फिगर एंड मई 21 शैल बी इंसर्टेड। ठीक है, यानी कि अप्रैल और मई का ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, वो ये बता रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 17 में। अभी मैं आपको एक रीड कर रहा हूं। हम लोग धीरे धीरे इन सब का अलग अलग वीडियो बनाएंगे सेक्शन वाइज, जो कि आपको कल से करेंगे। अभी अर्जेंट में नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोगों को जानकारी हो जाए, इसलिए इसको हम बना रहे हैं। डिटेल चर्चा हम आगे करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 18/2021 की अगर चर्चा हम करते हैं, आज 1 जून 2021 को नोटिफाई किया गया है। इसमें इन्होंने क्या किया कि नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 को अमेंडमेंट किया है। जो नोटिफिकेशन 13/2017 28 जून 2017 को नोटिफाई किया था, उसको इन्होंने अमेंडमेंट किया। क्या अमेंडमेंट किया कि अगर आप GSTR 3B फाइल करते हो और वो लेट होता है तो क्या करना है? अब इसमें आपको या तो मंथ वाइज, क्वार्टरली वाइज है या QRMP में हो, तो इस सब का दिया है। तो इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे, ध्यान से आप लोग समझिएगा और पेपर पेन नोट करने के लिए जरूर ले लीजिए अपने साथ में। इन्होंने कहा कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपया से ज्यादा होता है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, 5 करोड़ से एबव है, तो आपको 9% देना है पहले 15 दिन में। कब से? ड्यू डेट से। और उसके बाद आपको देना होगा 18%। उसके बाद है किस किस महीना के लिए? मार्च 21, अप्रैल 21 और मई 21। मार्च, अप्रैल और मई महीने का 2021 के महीने का आप GSTR 3B अगर पहले 15 दिन तक लेट करते हो तो आपको 9% देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 9% आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे 9% पेनल्टी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप उससे ज्यादा करते हो देर, तो आपको जैसे नॉर्मली 18% है, वही उसी तरह से 18% आपको लग जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे मार्च का क्या है? मार्च का है 20 अप्रैल ड्यू डेट होता है, तो 20 अप्रैल से 15 दिन आप उसमें जोड़ लेना। तो 20 अप्रैल के बाद 15 दिन तक तो आपको 9% देना है। उससे ज्यादा हुए कि आपको 18% आपको देना पड़ जाएगा। ठीक है। ठीक उसी तरह अगर हम चलते हैं कि अगर 5 करोड़ से आपका कम है, यानी कि अप टू आपका 5 करोड़ रुपीज है, ये अप टू 5 करोड़ रुपीज आपका एग्रीगेट टर्नओवर है, और आप मंथली रिटर्न फाइल करते हो, तो मार्च महीने का, मार्च 21 का आपको क्या किया गया है? नील दिया गया है फॉर द फर्स्ट 15 डेज। और उसके बाद 9% आपको लगेगा 45 डेज तक, और उससे ऊपर होने के बाद आपको 18% लग जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। ठीक उसी तरह इन्होंने अप्रैल 2021 के रिटर्न के लिए कहा कि पहले फर्स्ट डे में 15 दिन, उसके बाद के 30 दिन में इन्होंने 9% किया है, और 30 डेज के बाद इन्होंने फिर 18% कर दिया। जबकि यहाँ देखिए मार्च वाले में इन्होंने दिया 45 डेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि ताकि इनका कवर कर ले मई तक का, क्योंकि अब लेट ये आ रहे हैं।
और अगर मई की रिटर्न की बात आप करते हो तो मई में इन्होंने क्या कि फर्स्ट 15 डेज इन्होंने ड्यू डेट के बाद फर्स्ट 15 डेज इन्होंने नील कर रखा है। उसके बाद 9% देंगे कब तक? अगला 15 दिन तक। यानी कि पहला 15 दिन आपको नील रेट रहेगा, अगले 15 दिन पे आपको 9% रहेगा और उसके अगले पे 18% हो जाएगा। यानी कि 15-15 30 दिन के बाद आपका 18% हो जाएगा। अब अगर आप QRMP वाले हैं और अप टू 5 करोड़ रुपीज का है आपका, तो उसमें इन्होंने कहा मार्च महीने वाले में पहले 15 दिन तक नील कर दिया है इन्होंने, नेक्स्ट 45 डेज तक इन्होंने 9% कर दिया और 45 डेज से भी अगर आपका आगे हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तो आपको 18% देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम चलें अप्रैल 21 की बात करें तो अप्रैल 21 की बात QRMP वाले में फर्स्ट 15 डेज नील है, उसके बाद इन्होंने 30 डेज तक 9% और एवब 30 डेज इन्होंने 18% किया है। ठीक जैसे ऊपर वाले का ये किया था ना मंथली वालों का, उसी तरह से QRMP वालों का भी कर दिया गया है। मई 2021 की रिटर्न की बात करें तो इन्होंने फर्स्ट 15 डेज तक नील दिया, उसके बाद फिर 9% कर दिया, कब तक? अगला 15 दिन तक का। 15 दिन तो आपको नील कर दिया जी, कोई कुछ नहीं देना है। उसके आगे आपको फिर 15 दिन 9% चलेगा और इसे भी अगर आप एवब कर जाते हो, पार कर जाते हो, तो आपको 18% देना पड़ेगा। अगर अब हम कंपोजिशन डीलर की बात करें तो जो कंपोजिशन वाले हैं जिनका क्वार्टर एंडिंग मार्च 21 है, उसके लिए इन्होंने कहा कि पहले 15 दिन तो आपको फिर इसमें भी नील दे दिया, उसके बाद 9% दिया नेक्स्ट 45 डेज, और जब ये 45 डेज भी आप पार कर जाते हो तो आपको 9% भी नहीं, सीधे 18% दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे अगर हम चलते हैं 19/2021, यहाँ पे इन्होंने सेक्शन 128 की बात की है। सेक्शन 128 जो होता है ये आपको GSTR 3B के लिए बताता है कि ये क्या कहते हैं। GSTR 3B में ये देख लीजिए, इसमें GSTR 3B के फाइलिंग में इन्होंने आपको बता दिया कि अगर आपका टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़ रुपया है तो मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021 का इन्होंने वेव ऑफ का कहा 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। 15 दिन रिटर्न का 15 दिन तक का इन्होंने वेव्ड ऑफ कर दिया है। ये ध्यान रखना, ये वेव्ड ऑफ का इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। कौन सा? नोटिफिकेशन नंबर 19/2020 फर्स्ट GSTR 3B के लिए। अब उसके बाद अगला का अगर हम देखें, इन्होंने फिर मंथली वाले में क्या किया, अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज है तो मार्च महीने वालों को इन्होंने 60 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, यानी मार्च का रिटर्न आप कब फाइल करोगे? 20 अप्रैल को, और अप्रैल वाला करोगे 20 मई को, और मई वाला आप करोगे 20 जून को। तो जो मार्च 2021 का है उसको इन्होंने दिया 60 डेज, यानी 60 दिन दिया। यानी मार्च से कितना हो गया? अप्रैल, अप्रैल में आप फाइल करोगे 20 अप्रैल में, अब 20 अप्रैल से आपको 60 दिन आगे तक राहत दे दिया गया है। फिर अप्रैल 21 वालों को मई 20 में आप 20 मई को आप फाइल करोगे, आपका ड्यू डेट हो जाता है 20 मई 2021, तो आपको यहाँ पे 45 डेज का दिया गया है वेव ऑफ का टाइम। उसके बाद मई 2021 के रिटर्न फाइल करने वालों को दिया गया है 30 डेज, यानी मई वाले का डेट क्या होगा? 20 जून। 20 जून के बाद आपको 30 डेज तक अगर आप करते हो तो यहाँ पे वेव्ड ऑफ हो जाएगा। उसके बाद QRMP वालों के लिए जनवरी टू मार्च क्वार्टर का, जनवरी फरवरी मार्च, जिसका क्वार्टर एंडिंग मार्च 21 है, उसको इन्होंने 60 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, यहाँ 60 डेज का इन्होंने दे दिया। अब इस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इन्होंने आपको क्या कहा है ये देखिए, समझिए। आगे इन्होंने कहा द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश द रिटर्न इन GSTR 3B फॉर द मंथ या क्वार्टर
जुलाई 1700 अप्रैल 21 एमनेस्टी स्कीम जो आपका है, वो एमनेस्टी स्कीम की चर्चा यहाँ हो रही है कि अगर कोई बंदा जुलाई 2017 से चाहे मंथली या क्वार्टरली अप्रैल 2021 तक का रिटर्न फाइल नहीं करता है जीएसटीआर 3B, तो उसको अंडर सेक्शन 47 अगर वो बंदा अपना रिटर्न 1 जून 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 के बीच फाइल कर देता है तो उसे 500 रुपीज यानी कि 500 रुपया CGST और 500 रुपया SGST यानी टोटल 1000 रुपया देना पड़ जाएगा। और अगर उसका नील का है तो उसे कुछ सॉरी अगर नील का है तो यहाँ पे हो जाएगा 250 रुपया CGST और 250 रुपया SGST यानी कि टोटल उसको 500 रुपया लग जाएंगे आपको एमएसटी स्कीम में। एमएसटी स्कीम जिनको लेना है, जिनको फुलफिल करना है, इसका जिनको इनका बेनिफिट लेना है वो ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपने जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक जीएसटीआर 3B नहीं फाइल किए हो ना रिटर्न, तो अभी 1 जून से लेके 31 अगस्त तक में कर लोगे और अगर आपका नील का रिटर्न है तो 500 रुपया ही मात्र आपको लगेगा। और अगर नील नहीं है, टैक्स पेबल बनता है तो 1000 रुपया मात्र लगेगा और इसका बेनिफिट ले लो फटाफट, ठीक है, वो भी पर रिटर्न। अब आगे नेक्स्ट इन्होंने कहा अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश द रिटर्न फ्रॉम जीएसटी फॉर द मंथ क्वार्टर ऑफ जुलाई 17 टू अप्रैल 21 बाय द ड्यू डेट बट फर्निश द से रिटर्न बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 जून 21 टू द 31 अगस्त 2021, जो मैं ऊपर आपको बताया वही चीज है। नील रिटर्न वालों को 500 और जिनका टैक्स है उनको 1000 रुपया लग रहा है। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सोचा कि यार हर बार हर साल का ये लफड़ा है कि हमें सेक्शन 47 को जो पेनल्टी है जो आपको वेव ऑफ करना पड़ जाता है उसको हम क्या करते हैं, इन्होंने कहा जी भैया हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, अस्थाई कम कर देते हैं। तो इन्होंने सेक्शन 47 में ही अमेंडमेंट ला दिया और इन्होंने कहा कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स पेबल इज द नील अगर है पेबल तो उनको 250 रुपीज यानी कि 250 रुपया CGST, 250 रुपया 250 रुपीज आपको SGST यानी कि टोटल 500 रुपीज आपको लगेंगे। अगर आपका कोई रजिस्टर्ड पर्सन है उसका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ रुपीस है तो उस केस में इन्होंने कहा 1000 रुपीज यानी 1000 रुपीज का मतलब क्या हो गया, 1000 CGST एंड 1000 SGST यानी टोटल की 2000 रुपीज आपको लग जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने कह दिया है कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ रुपीस हो जाता है बट अप टू 5 करोड़ रुपीज है तो 2500 रुपीज यानी कि 2500 रुपये CGST एंड 2500 रुपीज SGST, टोटल आपको 5000 रुपीज लगेगी। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे इन्होंने अप टू 5 करोड़ तक का तो दे दिया लेकिन एवं 5 करोड़ वालों का क्या होगा, तो सीधा समझिए सरकार जो राहत की बात करती है वो छोटे व्यापारियों के लिए और गरीबों के लिए करती है। यहाँ पे क्या हो गया, 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए वही 10,000 रुपया का जो आपका अमाउंट है वो अमाउंट आपका अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नोटिफिकेशन नंबर 20/21 की, यहाँ पे भी इन्होंने सेक्शन 128 की चर्चा किया है और यहाँ पे भी इन्होंने सेक्शन 47 में सेम चीज इन्होंने कहा, किसके लिए, टैक्स पीरियड जून 2021 ऑनवर्ड्स, अब से आगे के लिए इन्होंने फिर रूल में किसके लिए, जीएसटीआर 1 के लिए सेम ऊपर वाला जो जीएसटीआर 3B के लिए किया वही इन्होंने अब आपको जीएसटीआर 1 के लिए भी कर दिया। जीएसटीआर 1 के लिए भी इन्होंने क्या किया कि अगर आपका नील टैक्स लाइबिलिटी है, जिस जीएसटीआर 1 समझ रहे हो ना, जिसमें आउटवर्ड सेल का जो डाटा देते हो, बिल का डिटेल देते हो, अगर आपका पास जीएसटीआर 1 में मतलब कुछ सेल ही नहीं हुआ
तो आपको 500 रुपये 250 एंड 250 CGST एंड SGST मिला के 500 हो जाता है। तो और अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ रुपीज है तो आपको 1000 रुपीज, यानी कि 1000 का मतलब हो गया C और S मिला के 2000। और अगर आपका 1.5 करोड़ से एवब है बट अप टू 5 करोड़ है तो आपको 2500 यानी कि 2500 और 2500 5000 रुपये आपको लगेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है कि अगर 5 करोड़ से ऊपर का आपका टर्नओवर है तो आप उस केस में आपको 10,000 रुपये जो फिक्स है वो लगना ही लगना है। अभी उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, उसमें अमेंडमेंट नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 21/2021, इस पे अगर हम चर्चा करें तो इन्होंने भी किया वही सेक्शन 128 के बारे में बात किया, किसके लिए, GSTR 4 के लिए। लेकिन ये नोटिफिकेशन अब किस फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लीकेबल है ये ध्यान रखिएगा। यह एक्ट जो अब है लेट फी वाली, ये लेट फी का जो एक्ट है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 से अप्लीकेबल है, यानी 21-22 से ऑनवर्ड 2021-22 से आगे चलेगा कि रजिस्टर्ड पर्सन अगर फेल हो जाता है GSTR 4 फाइल करने में तो उस पे लेट फी कितना लगेगा 250, यानी कि आपको रिटर्न अगर नील है तो, अदरवाइज आपको 1000 रुपीज इन्होंने कर दिया है किसके लिए, जिसपे टैक्स बनता है। तो लेकिन ये कब से चालू होगा, 21-22 से, ये ध्यान रखिएगा। और 20-21 वालों के लिए, 19-20 वालों पे ये अप्लीकेबल नहीं है, वहां पे जो 10,000 वाले नियम है वो ही आपको लगेंगे। और ये जो सेक्शन 47 अमेंड किया है इन्होंने, इसका ध्यान रखिएगा, लिख दिया इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी अप्रैल 21 से ये अप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 22/2021 किया है। इसमें इन्होंने किया है GSTR 7 के रेट को रिड्यूस किया है। GSTR 7 जो होता है वो क्या होता है, वो TDS वगैरह का रिटर्न है, किसके लिए, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए, उनका भी ये रिड्यूस कर दिया गया है। और इनका 25 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच वॉज फेल्यूर कंटिन्यूज कर दिया गया है। अब इसमें इन्होंने, हम अगली बात करें नोटिफिकेशन नंबर 23/2021, ये है रूल 48(4). रूल 48(4) की अगर हम बात करते हैं तो ये रूल 48 सब रूल 4 आपका इनवॉइस के बारे में बात करता है। और इसमें कहा गया है कि जो ई इनवॉइस होता था उस ई इनवॉइस में अब इन्होंने राहत कर दिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को कह दिया जी भैया अब आप नहीं बना, सरकारी है ना, सरकारी तो कानून बना रही है तो चल भैया, और सरकारी आदमी को नहीं करना है, सरकारी विभाग को नहीं करना है। इन्हें ई इनवॉइस से इन्हें राहत दे दिया, रिलैक्सेशन दे दिया गया। अब हम नोटिफिकेशन नंबर 24 को अगर रीड करें तो ये नोटिफिकेशन नंबर 4 सेक्शन 168 कैपिटल ए की चर्चा कर रहा है। इसमें था कि इसको हम, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम बाद में भी देख सकते हैं, बट एक्सप्लेन मैं कर दूं, ये रिटर्न की, ये जितने भी हियरिंग वगैरह, अगर कोई रिप्लाई वगैरह आपका था डिपार्टमेंट से, उसको अब इन्होंने 29 जून तक अगर आपका था, जो पहले 30 मई था, अब 29 जून तक का आपको इन्होंने डेट बढ़ा के 30 जून 2021 कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 25/2021। 25/2021 में इंपॉर्टेंट है, ये कहता है GSTR 4 के बारे में। क्या है कि GSTR 4 का इन्होंने कहा कि ये रिटर्न का पहले डेट था 31 मई 2021, जिसके डेट को अब एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2021 कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखें नोटिफिकेशन नंबर 26/2021, इसमें इन्होंने
रूल 45 सब रूल 3 की बात किया है। रूल 45 सब रूल 3 क्या है? ये है ITC 04 के लिए। जो ITC 04 फाइल करते हैं उनका 31 मई 2021 था फाइल करने का डेट, जिसे अब बढ़ा करके एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया गया, 30 जून 2021 कर दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन विद इफेक्ट फ्रॉम कब से हो गया भैया? 31 मई 2021 से। और नेक्स्ट और सबसे लास्ट नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 27/2021। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई कंपनियां जो हैं ऐसे अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी कंपनीज हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हैं वो अपना रिटर्न DSC के थ्रू ही फाइल करेंगे। बट ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन इन्होंने कहा अप्रैल मई और जून का GSTR 3B वगैरह जो है, सॉरी यहाँ पे है कि इन्होंने कहा कि मई की जगह जो मई तक इन्होंने कहा था उसको अब बढ़ा के 31 अगस्त तक कर दिया है। 31 मई की जगह पे कि 31 अगस्त तक आप जितना भी रिटर्न फाइल करोगे वो अब आप EBC यानी OTP बेस पे कर सकते हो, DSC लगाने की जरूरत नहीं है। फिर अगला इन्होंने जो सेक्शन 36 सब सेक्शन 4 में ITC की बात होती है GSTR 2B की, इसमें इन्होंने कहा कि आप जो अभी ITC बुक में लोगे इनपुट अपना, वो आप अपने बुक से ले लो। रिटर्न GSTR 3B फाइल करते समय जो ITC अवेल करोगे वो अभी फिलहाल आप अप्रैल और मई महीने का भी आपको क्या करना है, अपने बुक में जितना ITC आ रहा है, जितने इनवॉइसेस हैं आपके, उस हिसाब से ले लो। और अप्रैल मई जून और जिनका क्वार्टर एंड जून है उनका भी आपको ये सब एक साथ कम्युलेटिव एडजस्टमेंट आप ITC का कर लेना जून वाले रिटर्न में। ठीक है। IFF वालों का भी रिटर्न का डेट इन्होंने 28 जून कर दिया है। तो दोस्तों आगे जो है वो आपको IGST टैक्स का इंटीग्रेटेड टैक्स का नोटिफिकेशन है। तो ये नोटिफिकेशन अभी हम एंड करते हैं। ब्रीफ में हम एक एक नोटिफिकेशन का आपको एक्सप्लेनेशन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक मतलब कल से हम शुरू कर देंगे एक दो नोटिफिकेशन के साथ समझने के। जो इम्पोर्टेंट मेन रूप से इम्पोर्टेंट आपका ये है एमनेस्टी स्कीम वाला नोटिफिकेशन नंबर 19/21, क्योंकि इसमें सारे रेट वगैरह आपको पेनल्टी वगैरह सारे चीजों की चर्चा की गई है। जो ये 3-4 नोटिफिकेशन में, वो 3-4 नोटिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट हैं 20-19 ये सब, इस पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी हम आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो को फटाफट बना के ले आए थे। तो दोस्तों इसका आपको मैंने बताया कि नोटिफिकेशन ये सारे के सारे सेफ रखना है आपको। आप फाइल में सेव कर लो या कंप्यूटर में सेव कर लो, एक फोल्डर बना करके डेट उसमें डाल करके, ताकि आपको जरूरत पे जब आपका साल भर के बाद 2 साल के बाद असेसमेंट हो और आपने कोई बेनिफिट लिया है इन सारे नोटिफिकेशंस का, यानी कि आपने कोई लेट फी किया, लेट रिटर्न फाइल किया और वहां पे 9% की जगह अधिकारी कहेगा कि 18% दो, और आपको ये याद ही नहीं है कि 15 दिन तक नील है, अगला 45 दिन तक 15% सॉरी 9% है, ओवर 45 डेज या ओवर 30 डेज ये 18% है। तो उस केस में अधिकारी आपका 18% से लगा देंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये सारी नोटिफिकेशंस को सेव रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे सही से। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें बताएं। थैंक यू, बाय बाय।